कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, अब एक बार फिर सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली खबरों में चर्चा में है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो इस हमले से ठीक पहले घटी और जिसे शायद दबा दिया गया। ये कहानी है एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला पर्यटक की, जिसके साथ पहलगांव के एक होटल में घिनौना अपराध हुआ। और इस मामले में अनंतनाग कोर्ट का ताजा फैसला समाज के लिए एक सख्त संदेश है। हर हर महादेव मित्रों, मैं छोटा नरसिंह आनंद अनिल यादव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का। मित्रों, 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव की वायसरायन घाटी में आतंकियों ने एक भयानक हमला किया। 45 पर्यटकों के समूह पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गईं, जिसमें 26 लोग, जो ज्यादातर पर्यटक थे, अपनी जान गंवा बैठे। इस हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो लश्कर ए तोयबा का सहयोगी संगठन है, लेकिन बाद में उन्होंने इससे इनकार किया। इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। लोग गुस्से में थे, दुखी थे। हर न्यूज चैनल, हर अखबार में बस एक खबर थी कि पहलगांव में 26 लोगों का कत्ल हुआ है। लेकिन मित्रों, इस सनसनी के बीच में एक जघन्य अपराध की खबर दब कर रह गई, जो शायद उतनी ही भयावह थी। कश्मीर में छोटी छोटी घटनाएं अक्सर दबा दी जाती हैं, लेकिन जब बात एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ हुए दुष्कर्म की हो, तो इसे अनदेखा कैसे किया जा सकता है। इस घटना से ठीक पहले, यानी कि 11 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र से आई एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला, जो कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाने पहलगांव गई थी, एक होटल में ठहरी थी। पुलिस के मुताबिक उस रात एक शख्स, जिसकी पहचान जुबैर अहमद भट्ट के रूप में हुई, ने होटल के कमरे में घुसकर इस बुजुर्ग महिला के साथ घिनौना अपराध किया। आरोपी ने महिला का मुंह कम्बल से दबाया, उसके हाथ पैर बांधे और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद वह खिड़की से कूदकर भाग गया। सोचिए मित्रों, एक ऐसी महिला जो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में संत और तपस्वियों की इस पवित्र धरती पर कुछ शांतिपूर्ण पल बिताने आई थी, उसके साथ ऐसी अमानवीय व्यवहार हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस कृत्य में जुबैर अकेला नहीं था, क्योंकि यह कृत्य एक आदमी का नहीं हो सकता। कुछ लोग इसे सामूहिक दुष्कर्म का मामला बता रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल जुबैर को ही आरोपी बनाया है। यह सवाल उठता है कि क्या इस मामले को पूरी तरह उजागर नहीं किया गया या कुछ और छिपाया जा रहा है। इस घटना ने पीड़िता को शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया है। बताया जाता है कि बुजुर्ग होने के कारण उन्हें ठीक से बैठने और चलने में भारी तकलीफ हो रही है। लंबे समय इलाज के बाद उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन क्या कोई इलाज उस मानसिक आघात को ठीक कर सकता है जो इस घटना ने उन्हें दिया है। 27 जून 2025 को अनंतनाग की एक स्थानीय अदालत ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए जुबैर अहमद भट्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी। जज रैना ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी की दलीलें उनकी न्यायिक अंतरात्मा को प्रभावित नहीं करती। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत को भी खारिज किया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जज ने साफ कहा कि ऐसे जघन्य अपराध के आरोपी को जमानत देना समाज के लिए गलत संदेश होगा और यह एक खतरनाक नजीर बन सकता है। जज रैना ने इस घटना को समाज में सबसे उच्च स्तर की विकृत मानसिकता और नैतिक पतन का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना समाज के नैतिक मूल्यों पर गहन मंथन की मांग करती है। मेडिकल और फोरेंसिक रिपोर्ट्स भी पीड़िता के बयान को पुख्ता किया है और कोर्ट ने माना है कि जुबैर के भागने या सबूत से छेड़छाड़ की आशंका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जुबैर ने कोर्ट में दावा किया है कि उसे झूठा फंसाया गया और पीड़िता ने उसे नहीं पहचाना है। उसने यह भी कहा कि वह जांच में पूरा सहयोग कर रहा है, लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को सिरे से नकार दिया। मित्रों, यह घटना सिर्फ एक अपराध तक सीमित नहीं है, यह उस मानसिकता की ओर इशारा करती है जिसे लोग आज देश में जिहादी मानसिकता कहते हैं। एक 70 वर्षीय महिला जो हिंदू थी, उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध, क्या ये सिर्फ संयोग है
या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है और नफरत की भावना है, आप इसे ठीक से खुद समझ सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में और लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक केवल जुबैर को ही आरोपी बनाया है। यह सवाल उठता है कि क्या सच को पूरी तरह सामने लाया जा रहा है या दबाया जा रहा है। पहलगाम का आतंकी हमला और यह रेप केस दोनों ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं। खासकर हिंदू पर्यटकों को बार बार निशाना बनाया जा रहा है। 22 अप्रैल के हमले ने तो सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन इस रेप केस को दबाने की कोशिश क्यों की गई? क्या इसलिए कि यह खबर 26 लोगों की मौत की सनसनी से के सामने बहुत छोटी थी, जबकि यह 10 दिन पहले घटी थी? मित्रों, यह छोटी घटना नहीं है, यह समाज की उस बीमार मानसिकता को दर्शाता है जिसे हम जिहाद कहते हैं। मित्रों, मैं आपसे अपील करता हूं कि जम्मू कश्मीर में पर्यटन पर कुछ समय के लिए रोक लगाएं। खासकर हिंदू जनमानस, चाहे वे अमरनाथ यात्रा हो चाहे कश्मीर की सैर हो, हमें अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। जब तक कश्मीर में ऐसी जिहादी मानसिकता पर काबू नहीं पाया जाता, तब तक वहां का पर्यटन पूर्ण रूप से बंद कर देना ही एकमात्र रास्ता है। इससे उनकी आर्थिक व्यवस्था पर असर पड़ेगा, जिससे सारे जिहादियों की अक्ल ठिकाने होगी और वो घुटनों पर आ जाएंगे। यह समय है जागने का, एकजुट होने का और ऐसी घटनाओं के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने का। एक 70 वर्षीय महिला के साथ हुआ यह अत्याचार सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि हमारे समाज के नैतिक पतन का प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर इस जिहाद के खिलाफ लड़ें और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं कभी भविष्य में दोबारा ना हो। आप सतर्क रहें और मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि जम्मू कश्मीर की सारे पर्यटन पर आप अपनी तरफ से रोक लगाएं, चाहे मां वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे बाबा बर्फानी की यात्रा हो, चाहे कश्मीर की सैर की बात हो। हमारे देवताओं में वो शक्ति है, वो हमें वहीं से आशीर्वाद देंगे। भोले बाबा वहां भी ऐसे हैं, माँ वहां भी ऐसी है और यहाँ भी माँ ऐसी है, भोले बाबा यहाँ भी ऐसी है। आपका दृष्टिकोण देखने में कैसा है, आपका मन कैसा है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। यात्राएं केवल पहाड़ों में जाकर करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ऐसी घटनाएं जब घटती हैं तो हमारी जो दिव्य शक्ति है वो हम ही से नाराज होती है। मित्रों, आप इस घटना को कैसे देखते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।